प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया माता थी, उसको 2 बेटा और 2 बहू थे। बुढ़िया माता जो थी भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी। देखिए दीदी, समय क्या करवाता है। बूढ़ी माता के पास कोई कमी नहीं था, अन्न धन भरा हुआ था। दोनों बेटा जो था, दोनों बेटा अच्छा बिजनेस कर रहा था। उनके पास कोई परिपटी का कमी नहीं था। बुढ़िया भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। बिना पूजा पाठ किए एक दिन भी नहीं रहती थी। और जहां जहां दीदी चर्चा होता था, बुढ़िया वहां चली जाती थी और चर्चा में जाके भगवान के कथा भजन बैठ के कहा करती थी। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे वो बुढ़िया जो है बड़ा लाचार हो गई, उसका शरीर थक गया। गुरु भाई बहना, तो दोनों बेटा जो था, दोनों बेटा को लगा कि आहा, मां का तो अब सेवा करना पड़ेगा। दोनों बेटा को लगा यही कि अब मां का सेवा करना पड़ेगा। मां जो है अब बिस्तर पर गिर गई है, अब मां के सेवा करना तो प्रतिदिन पड़ेगा। पता नहीं ये कितना दिन बिस्तर पे रहेगी। तो देखिए, बड़ा बेटा जो है छोटा से कहता है कि ये बाबू, मां तो जब तक सारी काम करती थी अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा है कि अब मां लाचार हो गई है, अब क्या करें। तो छोटा बेटा जो है बुढ़िया के, छोटा बेटा का नाम निर्भय था और बड़ा का नाम सूरज था। तो निर्भय कहता है कि ये भैया, चिंता मत करिए, चिंता करने से क्या होगा भैया, बहुत जल्दी कुंभ मेला लगने वाला है। आज जब कुंभ मेला लग जाएगा भैया, तो मां के कुंभ के मेलावा में छोड़ देंगे। मां अपना जाएगी, इधर उधर भटक भटक के मर जाएगी। ए गुरु भाई बहना, छोटा बेटा निर्दयिया कहता है कि मां के कुंभ मेला में छोड़ देंगे। ऐसा करिए भैया कि दोनों मिलके मां के इलाज करवा दीजिए बढ़िया से। और जब इलाज करवा देंगे, इसको ताकत वाला टॉनिक पिला देंगे, गड़ी छुहाड़ा खिला देंगे, कुछ ऐसा खिला देंगे जो कि ताकत हो जाएगी। और कभी जीवन में मां तीर्थ यात्रा नहीं की है, नहीं दान पुण्य की है, तो भैया कुंभ मेला के नाम से तो मां तुरंत तैयार हो जाएगी। बड़ा भाई कहता है दीदी कि हाँ बाबू ठीक कहता है। दोनों भाई मिल के दीदी और डॉक्टर के पास ले गया अपने मां को। मां को ले गया, बुढ़िया जो थी भगवान के भक्त थी, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर इलाज किए, ताकत का पानी चढ़ा दिए, इंजेक्शन भी लगा दिए, टॉनिक दे दिए और बुढ़िया जो है घर आ गई। समय से उसका ध्यान रखने लगे बेटा लोग। जब कुंभ का मेला लगने वाला था दीदी, तो छोटा भाई कहता है बड़े भाई से कि भैया कुछ याद है? तो नहीं बाबू। तो भैया 6 महीना पहले क्या बोले थे कि कुंभ का मेला लगने वाला है? हाँ बोले थे, पर क्या बोले थे हमको याद नहीं है। बड़ा भाई बोलता है, छोटा वाला बोलता है कि भैया आप बोले थे ना कि दोनों मिलके मां को मेला में ले जाके छोड़ देंगे। तो हाँ बोले थे। अच्छा, कुंभ का मेला लगने में अभी 3 दिन बाकी है।
बुरा लगेगा। एक गुरु भाई बहना, जो छोटा बेटा था, क्या करता है कि 10 तारीख के निकल जाता है घर से, दोनों भाई मिलके और अपने मां को लेकर प्रयागराज जाने के लिए प्रस्थान हो जाता है। मां को लेकर दोनों भाई निकल जाता है। गुरु भाई बहना घर में जो है सब कोई जान रहे हैं, छोटे बच्चे बड़े बड़े सब जो हैं सब जान रहे हैं, गांव वाला जान रहे हैं कि अरे निर्भय जो है और सूरज दोनों मिलके अपने मां को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा है। बड़ा दुख से बुढ़िया पोसी पाली थी, छोटा छोटा बच्चा था, 2 गो बेटा हुआ था, तबे बेचारी विधवा हो गई थी। और उस समय से देखिए बेचारी 1 कट्ठा जमीन नहीं बेची, इतना जमीन जायदाद था। धीरे धीरे करके अटैया बटैया लगा के और दोनों बेटा के पढ़ाई लिखाई और दोनों के बिजनेसमैन भी बना दी है, दोनों के शादी ब्याह कर दी है बुढ़िया। और देखिए बाल बच्चा भी दोनों के सियाना हो गया है। अब तो बेचारी 2-4 साल के मेहमान है, अब तो चल भी बसेगी। अच्छा कर रहा है बेटा जो तीर्थ यात्रा कराने गया है। सब लोग गांव वाला बड़े खुश थे कि निर्भय और सूरज दोनों मां को तीर्थ कराने गया है। अब क्या होता है दीदी कि दोनों बेटा लेके और प्रयागराज पहुंच जाता है। प्रयागराज पहुंच जाता है दोनों बेटा अपने मां को लेकर। मां कहती है कि बेटा लगता है कि बहुत पैदल चलना पड़ेगा। दोनों बेटा कहता है हाँ मां, बोलते बतियाते चल जाएंगे, पैदल तो चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पैदल तो जाना ही पड़ रहा था। दोनों चलने लगे, बेटा अपने मां को हाथ पकड़ के। बेचारी बुढ़िया भगवान महादेव के जाप रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब तो कुंभ में मेला के लिए, नदी स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए दीदी बुढ़िया के 1 डेग के जगह 3 डेग निकल रहा था। बुढ़िया जो थी बड़ा प्रसन्न थी कि आज तक कोई तीर्थ यात्रा नहीं किए हैं, आज पहली बार तीर्थ में निकले हैं। बड़ा बुढ़ी जो उसका बहू थी, कलेवा बना के बहुत सारा दे दी थी, पेड़ा दे दी थी, लिट्टी दे दी थी बना के, लड़ुआ बांध के दे दी थी कि मेरे सास जो हैं रास्ते में खाएंगे। अब क्या करता है दीदी, नदी के अरार पर दोनों बेटा लेके पहुंच गया और पहुंच के और मां के बोलता है कि ये मां पहले तुम नहा लो, तुम बूढ़ी पुरनिया हो, पहले तुम नहा लो मां, हम झोला देखते हैं। तो बुढ़िया कहती है कि ये बेटा हम जरा धूप निकल जाएगा तो नहाएंगे बेटा, सुबह सुबह का समय है, पहले तुम दोनों भाई नहा लो और हमको पूजा पाठ करने में देरी होगा बेटा, हम जरा माली के देख के और फूल माला भी ले लेंगे। इतना सुनते ही दोनों बेटा जो है तनिक देर नहीं किया दीदी और चला गया संगम में स्नान करने। स्नान करने चला गया और जाके स्नान दोनों भाई बड़ा प्रेम से किया और आके चेंज कर लिया कपड़ा। अपने मां को कहता है कि मां हम फूल माला सब कुछ तुम्हारे लिए लाने जा रहे हैं, जाके स्नान कर लो, भगवान के पूजा पाठ करना, यहाँ पर मां दर्शन करना, हम जो है जा रहे, नहा लिए हैं, तुम नहा लो। बुढ़िया जैसा ही नदी में स्नान करने गई दीदी, तो दोनों भाई क्या करता है कि तनिक देर नहीं किया और दोनों भाई वहां से रवाना हो गया। रवाना हो गया बुढ़िया। अब देखिए क्या होता है, जब दोनों भाई रवाना हो गया, आके जल्दी से स्टेशन पे दोनों भाई ट्रेन धर लिया और ट्रेन धर के
और अपना घर पहुंच गया। जब घर पहुंच गया दीदी, तो बुढ़िया स्नान करके और आती है तो उसका मोटरी गठरी सब रखा हुआ था, उसका कपड़ा और उसका पूजा का सामग्री सब रखा हुआ है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी वहां पर मौजूद है। बुढ़िया कहती है बूढ़ा बाबा से कि तुम चोर हो, मेरे मोटरी गठरी के पास तुम बैठे हो, इसका मतलब तुम चोर हो। लेकिन देखिए दीदी, वो चोर नहीं, वो तो स्वयं भगवान थे, एक बूढ़ा का रूप धारण करके बैठे। बाबा कहते हैं कि तेजी दिल को बेटा बापू तो ही आत तेजले कुल परिवार हो राम। तेजी दिल दुनिया सारावा तो हमरा कैसे चोर कहलो राम। अरे तेजी दिल को दुनिया सारावा तो हमरा कैसे चोर कहले राम। भागी गेलो बेटावा तो राके छोड़ी मोटरी गेठरी धारी देलने राम। बुढ़िया किया देख पूरा बापा छीमा मात उतारा दा छीनाए राम। बुढ़िया तीरथ बहाने बेटा छोड़लन तो हमरा कैसे चोर कहले राम। महादेव जो हैं बूढ़ा के रूप धारण करके बुढ़िया के पास प्रकट होके बैठे हैं और कहते हैं कि बुढ़िया कैसा तुम हो जो मुझे कहती हो कि चोर हो। अरे तुम्हारा दोनों बेटा तुम्हें छोड़कर भाग गया है, तुम्हें अब वो बेटा लौट के लेने नहीं आएगा, बेटा लेने नहीं आएगा। बुढ़िया ट्रेन धर के बेटा चला गया। तुम जो हो अब जो भी रूखी सूखी इसमें भोजन है खा लो। बुढ़िया बड़ा डांट के बूढ़ा बाबा से कहती है कि ये बाबा ज्यादा बोलिएगा, हमको बेटा ऐसा नहीं है, हमको बेटा इधर 6 महीना से बड़ी मान्यता है, हमको बेटा छोड़ के जाने वाले में से नहीं है। लेकिन बूढ़ा बाबा कहते हैं कि अच्छा इंतजार करो। बूढ़ा बाबा को बुढ़िया कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ, तुम चोर हो। बाबा तो अदृश्य हो गए। बुढ़िया चुपचाप अकेले बैठ गई। देखते 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 दीदी सांझ हो गया, लेकिन दोनों बेटा लौट के नहीं आया। दोनों जब बेटा लौट के नहीं आया, बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान अब क्या करें। बुढ़िया जो भी रूखी सूखी उसके पास भोजन था, भोजन करके और नदी में के पानी चुल्लू से जाके पी ली। ठंडा के मौसम है दीदी, कितना ठंडा है तो देख रहे हैं। बुढ़िया सोचती है कि अब क्या करें, मेरे पास चादर है, उसी से अपना नदी के अरार पर गुजर कर लेंगे। जहां पर सत्संग हो रहा है दीदी, सब साधु संत सत्संग कर रहे हैं, वहां पर बुढ़िया चल गई और सत्संग में बैठ गई। और जब सत्संग में बैठ गई, सब लोग साधु संत जो थे सबके साथ में बुढ़िया जाके और श्री राम नाम के जाप करने लगी, हर हर महादेव के जाप करने लगी। अब क्या होता है कि बुढ़िया का तो अब कोई कमी नहीं, खाने और पीने का भी वहां व्यवस्था हो गया साधु संत के पास। दोनों बेटा जब घर लौटा दीदी, तो दोनों के बहू कहती है, दोनों के पत्नी, कि आप आ गए जी, माँ जी नहीं आए हैं। तो अरे क्या कहें, दोनों बेटा सीना पीट पीट के रोने लगा। दुखवा के बतिया मोरा परलई विपत राम। अरे मेला में माई मोर हे
राई गैले नाजरो ना परले राम। मेला में माई मोर है राई गैले नाजरो ना परले राम। आभकी चभकी माई कैले स्नान राम। पूजा पाठ करी माई मेलावा में घूमेला। छूटी गईले हमारो का लाइए राम। बेटा कहता है, दोनों पूरा जोर जोर से रोने लगा, छाती पीट पीट के कि अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा दुख विपत आ गया मुझ पे। दोनों भाई मिलके मां को ले गए थे तीर्थ यात्रा कराने के लिए। बड़ा शौक से मां को कुंभ मेला में ले गए थे, लेकिन एक को श्रद्धा पूरा नहीं हुआ। हे भगवान, हे महादेव, मेरे मां को रक्षा करना। मेरे मां जो है पता नहीं किस हाल में होगी। लगता है कि मां नदी में फिर से जाके डूब गई। सारा लोग गांव वाला जुट गए और कहने लगे कि ए जी, सूरज बाबू काहे इतना रो रहे हैं, निर्भय बाबू काहे रो रहे हैं, क्या हुआ? सबसे बिना बिना दोनों भाई कहने लगे कि क्या कहें, दुख की बात कहल नहीं जाता है। मां को तो तीर्थ यात्रा पर ले गए, लेकिन मां मेरा भुला गई मेला में। अब ये बतिया कैसे कहेंगे गुरु भैया कि हम ले जाके अपने मां को छोड़ दिए हैं? किससे बताते हैं ये सच बतिया? तो बेटा देखिए कैसा प्यार बरसाने वाला बेटा था, जो अपना मां को छोड़ दिया और झूठी आंसू मगरमच्छ की गिरा रहा है कि हम जो हैं बड़ा प्यार जता रहे हैं। ए गुरु भाई बहना, सारा लोग उसको तसल्ली दिए कि देखिए, हो सकता है कि आपके मां भुलाते भटकाते घर आ जाएं। दोनों बेटन कहता है कि बाप रे, हमको मां तो कभी पटना गेवे नहीं की थी। हमको मां तो मेरे नानी घर भी नहीं जाती थी, तो प्रयागराज से मां कैसे चलावेगी? नहीं नहीं, हमको मां लगता है कि डूब उब के मर गई। हम होलिया भी लिखा दिए, लेकिन फिर भी मेरा मां नहीं मिली। सब कोई बड़ी समझौता किए, दोनों भाई आंख फुला लिए रो रो के। दोनों बहुरिया भी बुढ़िया के खूब रोई। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, जो बुढ़िया थी वो पोता था 30 बरस के। पोता आया सामने तो अपना बाप और चचा से पूछा कि पिताजी, मेरे दादी माँ कहाँ है? देखिए दीदी, बेटा पढ़ाई करता था, हॉस्टल में रहता था, मेरा दादी कहाँ है? बाप और चचा बोला, पूरा बिना बिना के रोने लगा, मगरमच्छ की आंसू गिराने लगा कि क्या कहें बेटा, तुम्हारा दादी जो है, दादी भुला गई, लगता है गंगा जी में डूब गई है। क्या बतावे बेटा, मेरा हाथ का कलाई मां दादी से छूट गया और मेला में खो गई। खोजते खोजते दोनों चल आए। एक गुरु भाई बहना, जो पोता है बुढ़िया के अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मेला में यदि मेरी दादी चट के मर भी गई होगी तो उसका लाश लाएंगे खोज के और अपने हाथ से दादी को अग्नि संस्कार कर देंगे, लेकिन हम प्रयागराज जाएंगे दादी को खोजने। दोनों जो है भाई यानी बाप और चचा दोनों मना करता है कि नहीं बेटा, बहुत भीड़ है, कहां दादी के खोजेगा, कहां दादी के खोजेगा? नहीं बेटा, मत जाओ। लेकिन गुरु भाई बहना, जो सूरज का बेटा है 30 वर्ष का, वो क्या करता है कि घर से निकल जाता है तुरंत और जाके चालू में कोई रिजर्वेशन उसको नहीं मिलता है, जाके फाइन भर के ट्रेन में चढ़ जाता है और फाइन भर के चल जाता है प्रयागराज।
उतर जाता है, कुंभ मेला में चला गया और कुंभ मेला में अपने दादी को खोजने लगा कि मेरा दादी कहाँ है। 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 8 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया। तो सुबह सुबह का समय था, देख रहा है कि अरे मेरी दादी जो है महात्मा के साथ वहां सत्संग में हरे कृष्ण हरे राम कर रही है। पोता देखा तो जाके मां अपने दादी मां को कलाई धर लिया। अरे दादी मां, तू तो बड़ा संत वाली जीवन बिता रही हो। हाँ बेटा, क्या बतावे, तुम्हारे पिता बोला कि मां जाके नहा लो, और जब हम नहाने गए बेटा तो तुम्हारा पिता जानते हो लगता है कहीं चला गया, मुझे मिला ही नहीं। पूरी शाम तक उसी जगह पर बैठल रह गए बेटा। उसके बाद देखो यहां पर आ गए हैं, हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं सबके साथ में, भोजन भी मिल जाता है बेटा। हमको तो मन नहीं करता है कि घर लौट के जाएं, मुझे तो स्वर्ग मिल गया है यहीं पर बेटा। पोता अपने दादी को हाथ पकड़ के कहता है चलो दादी घर चलो। बुढ़िया को याद आ गया वो बूढ़ा बाबा वाला बात। बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम्हारा बाप और चचा जो था सो मुझे छोड़कर चला गया बेटा मेला में, और तुम लेने आए हो, हम कैसे जाए बेटा। बेटा कहता है पोता कि नहीं दादी मां, चिंता मत करो, हम तुम्हें ले जाएंगे, हम रखेंगे, तुम्हारा सेवा हम करेंगे। जो पोता था अपने दादी को ट्रेन पर बैठा के और हाथ पकड़ के अपना घर ले आया। जब घर ले आया गुरु भाई बहना, पोता बड़ा दिन से फार्म भरता था लेकिन उसे कुछ नहीं होता था। घर आते ही कदम रखा और डाकिया दरवाजे पर खड़ा हो गया। डाकिया दरवाजे पर खड़ा हो गया, पोता तो दादी का हाथ भी नहीं छोड़ा था और डाकिया घर से बाहर दरवाजे से पुकारने लगा, भाई आपका एक चिट्ठी आया है, आपका एक चिट्ठी है। सूरज का बेटा पीछे मुड़कर देखा कि डाकिया है। डाकिया के जाके नमस्कार करके और बोला कि भैया क्या है। देखता है कि आहा मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर है, मैं तो अब बहुत बड़ा अफसर बनने वाला हूं। अपने ज्वाइनिंग लेटर को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया, दादी को पांव छुआ, दादी को गले लगाया और कहता है कि दादी तुम मेरा घर की लक्ष्मी हो, अब हम जहां ड्यूटी करने जाएंगे तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। दादी जो है मुख भरा आशीर्वाद दी पोता को कि बेटा भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि जो मन में तू लगाया वो पूरा किया। बाप और चचा दोनों बेटा पे नाराज होके कहते हैं कि अरे ये बुढ़िया के तो हम मेला में छोड़ दिए थे, अब ये बुढ़िया के सेवा कौन करेगा। पोता कहता है कि आप मत कहिए सेवा कौन करेगा, दादी का सेवा हम करेंगे। कुछ ही दिन बाद डिप्टी पर पोता गया, अपने दादी को साथ लेकर चला गया। कमरा लेकर एक दाई रख लिया, दादी को सेवा करवाने लगा और बुढ़िया जो थी आराम से खाती थी और आराम से कमरा में रहती थी। दाई आके सेवा करती थी, भोजन बनाती थी और भोजन बना के बुढ़िया को कपड़ा धो के घर के साफ सफाई करके और चल जाती थी। धीरे धीरे समय बीता, सूरज का बेटा का ब्याह हो गया। अब सूरज के बेटा की पत्नी आ गई, दादी सास को सेवा करने लगी। धीरे धीरे सारे परिवार घुल मिल के रहने लगे और बुढ़िया का तो मान सम्मान ही बढ़ गया। जो पोता था
अपने माता पिता को नजरअंदाज कर दिया। माता पिता अपने बेटा से कहते हैं कि बेटा जब नौकरी लगा तो तुम्हारा नजर मोटा हो गया है। पोता जवाब दिया कि पिताजी मेरा नजर मोटा नहीं हुआ, नजर तो आपका मोटा हो गया, जो दादी को ले जाकर मेले में छोड़ दिए। इसीलिए हम भी कोशिश किए कि माता पिता को त्याग करके देखते हैं माता पिता को क्या दिल में लगता है। मेरी दादी माँ मेले में कैसे रह रही थी, 15 दिन जीवन बिताई, वो आपको नहीं पता, लेकिन हमें तो लगता है कि अब आपको हम पूरे उम्र भर त्याग दूं। माता पिता क्षमा मांगे और अपने बहू बेटे को साथ दुख और सुख में साथ रहने को लिए कहें और सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति सामने खड़ा हो जाता है। यदि अच्छे से आप सारा परिवार के साथ रह रहे हैं, कितना हो भगवान परिवार को मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन भगवान को मन में नहीं भाएगा तो आपको दूर कर देंगे परिवार से। लेकिन भगवान के भक्त बेचारी बुढ़िया थी, बेटा छोड़ दिया, पोता वापस ले आया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।